आते हैं। जैसे हम प्यारे पर भूखे हैं, ऐसे ही प्रहलाद भी मेरा एक प्रकार से अंग है, बता रहे हैं भगवान। पर रोग इनको खतरनाक है, इसीलिए ठिकाने लगा दो। तो महाराज अनेक असुर टूट पड़े प्रहलाद जी पर। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में हो गया, लाल पीली आंखें निकाल करके सोच रहा है कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा प्रहलाद को। अनेक असुर टूट पड़े, ऊपर उठाकर ले गए, बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबोया, अग्नि में जलाया, विष पान करवाया, भोजन देना बंद कर दिया। सारे प्रयत्न किए परंतु सब विफल हो गए। सव्य जलाने आई कौन? होलिका, उनकी बुआ श्री, जिसका नाम पहले सिंगिका था। सव्य जलाने आई पर सव्य जलकर राख की ढेरी बन गई। अग्नि शीतल हुई तो सब प्रहलाद को देखकर खुश हुए और उसकी प्रसन्नता करते ही जो राख की वहां ढेरी थी उसको उड़ा उड़ाकर उत्सव मनाने लगे, नाचने लगे। इसलिए प्रहलाद को जब जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा, कांपने लगे और साथ के साथ क्रोध और बढ़ गया। प्रहलाद को पकड़कर फिर ले आए, बहुत समझाया, कोई फिर तो क्या प्रहलाद के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उनके पिताश्री की बातों का। तो महाराज बांध करके प्रहलाद को गिरा दिया कि यहीं पर पड़ा रहे। अब गुरुजी तो एक दिन चले गए, बाजार में विद्यार्थी निकले खेलने कूदने के लिए और प्रहलाद जी को कहा कि आओ मित्रों, एक नया खेल सिखाता हूं। कहो भैया प्रहलाद, कौन सा नया खेल? और वहां वो रस्सी से बंधे हुए थे। आपको प्रहलाद जी बोले कि आंख मिचौने का खेल। बोले हाँ, ये तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौने का खेल है। वो कैसे भैया? बोले देखो, ध्यान से सुनो, जीवात्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत सखा है। दोनों बोले चलो आंख मिचौने खेलते हैं। भगवान बोले पहले तुम छिप जाओ, बाद में हम छिपेंगे। तो समस्त जीव प्रभु के उदर में यानी कि पेट में विलीन हो गए। प्रलय के समय और परमात्मा ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया तो एक एक जीव को एक कर्म ढूंढ करके कर्मानुसार जन्म दे दिया। और भगवान बोले देखो बच्चों, हमने तुम सबको ढूंढ लिया। अब इसी जगत के कण कण में, अणु अणु में भी हम भी छुपे बैठे हैं। अब तुम्हारी बारी है ढूंढने की। हमें ढूंढ कर दिखाओ। जिस दिन तुम हमें ढूंढ लोगे, तुम्हारा हमारा खेल खत्म वहीं पर हो जाएगा। और जब तक इस जगत में छिपे जगदीश को जान नहीं लोगे, तब तक ये जन्म मरण का खेल खत्म होने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा। ये बहुत लंबा खेल है। इसीलिए वेद भगवान कहते हैं
उस प्रभु को जाने बिना, उस नारायण को, ईश्वर को जाने बिना इस संसार के दुखों से बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं, इसीलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है, समझदार वही है कि जो कुमार अवस्था से ही होश संभालते ही जगत में छुपे ईश्वर को, भगवान को, नारायण को जानने में जुट जाते हैं, लग जाते हैं। मित्रों, सिखाओ, प्रभु को इस मनुष्य शरीर से ही जानना संभव है और बाकी प्राणी, ये जीव जगत उसको जानने में समर्थ नहीं है। इसीलिए वो सभी विद्यार्थी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक ने प्रहलाद को कहा कि भैया, सखा, मित्र, मेरे दोस्त प्रहलाद, ये बातें गुरुजी ने हमको कभी नहीं बताई और आपने ये कहां से सीख कर आए हो, कहां से सीखी हैं, किसने बताई हैं? भैया, प्रहलाद जी कहते हैं, ये सभी मनमुखी बातें नहीं हैं। मुझे भी मेरे गुरुदेव ने सिखाई हैं। कौन से गुरुदेव हैं भैया, हमें भी बताओ। भैया, तेरे अपने तो सबके गुरु यही है, ये दोबारा कौन बना लिया? तो महाराज बोले, सुनो, जब मैं माँ के पेट में था उस समय आक्रमण करके इंद्र ने मेरी माँ का हरण कर लिया। मेरी माँ चिल्ला रही थी, रो रही थी, रुदन कर रही थी। इतने में देव ऋषि नारद जी ने इंद्र को डांट कर भगाया और मेरी माँ को बचा लिया। मेरी माँ ने नारद जी के चरण पकड़ लिए तब नारद जी ने कहा कि बेटी, जब तक तेरे पति तपस्या करके नहीं आते तब तक तू निश्चित आश्रम में रह और हम तुझे आशीर्वाद देते हैं। जब तक ये तेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तेरा बालक जन्म ही नहीं लेगा। मेरी माँ ने मुझे गर्भ में ही धारण करके रखा और नारद जी मेरी माँ को बड़ा सुंदर सुंदर उपदेश दिया करते और मातृ गर्भ में भी मैं सब सुनता रहता था। इसलिए माँ के गर्भ में ही ये सारी बातें मुझे सीखी। अरे वाह, माँ के गर्भ में कि हाँ, तेरी बातें तो सब तर्क संगत है, पर तेरे बाप से बड़ा डर लगता है भैया, वो हमें मार देंगे। प्रहलाद जी बोले, एक बात बताओ, प्रभु मेरे अकेले का थोड़ी ही ना है, मेरे अकेले का नहीं है। क्या तूने नहीं देखा, जब मेरे प्रभु का स्मरण किया तो क्या मेरे को पिता मार सके? तो जब प्रभु मेरी रक्षा कर सकते हैं तो क्या तुम्हारी नहीं कर सकते? तो महाराज,
कोई सुर हो, मानव हो, गंधर्व हो, यक्ष गंधर्व है, दानव हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, पर भजन मुकुंद चरण, सब पर वो दया करते हैं। उनको भजन से इन सब बातों को सुनकर सबका मन बदल गया और हरि का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, नाचने लगे। कैसे? मोहिनी को लगे तो भाई के श्रीमुख से प्रभु के चरणों में लगाइए इनसे प्रीति, करिए अपने जीवन का उद्धार। कैसे? आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे वननी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, गिरी मोहे लागे वृंदावन नीको। घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, ओ घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, ओ दर्शन गोविंद जी को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत यमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, आली मोहे लागे वृंदावन नीको, आली मोहे लागे वृंदावन नीको। राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम, सीता राम
रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। ओ मुकुट धरो तुलसी को, मुकुट धरो तुलसी को, ओ मुकुट धरो तुलसी को, खाली मोए लागे वृंदावन री को, खाली मोहे लागे वृंदावन री को, खाली मोए लागे वृंदावन री को, खाली मोहे लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री को, लागे वृंदावन री को। खाली मोहे लागे हरि तेरी मोहे लागे वृंदावन री को। राधे श्याम श्याम राधे। राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। तेरी मोहे लागे वृंदावन री को, तेरी मोहे लागे वृंदावन री को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, 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 कुंजन कुंजन फिरत राधिका। शब्द सुनत मुरली को, ओ शब्द सुनत मुरली को, खाली मोहे लागे वृंदावन री 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 को, खाली मोहे लागे राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम, राधे श्याम राम श्याम राधे श्याम, सीता राम 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 राधे श्याम। खाली मोहे लागे वृंदावन री को, खाली मोहे लागे वृंदावन री को। मत, मैं हूं ना। और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद पर गालियों की बौछार कर दी। अरे कुलभेदी प्रहलाद, आज मुझसे तेरे को कोई नहीं बचा सकता। मेरे क्रोध से त्रिलोक्य 3 लोग कांप जाते हैं। ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। मैं अमर हूं, ब्रह्मा से वरदान मिला है। पर तूने किसके बल पर मेरे सामने की हिम्मत की, किसकी बोलने की, हरि संकीर्तन करने की, कीर्तन करने का दुस्साहस किया। प्रहलाद ने फिर भी निर्भय होकर उत्तर दिया कि पिताजी, आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है और मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। पिताश्री, चराचर जगत के जीवों में जो बल
बल पराक्रम है ना, वो मेरे प्रभु का ही तो है, उन्हीं ने तो दिया है। प्रभु यदि अपना बल खींच ले तो बड़े बड़े देवता भी एक तिनके को हिला नहीं सकते। परशुराम जी जब बार बार परसा दिखा रहे थे लक्ष्मण को, पर भुजा जैसे ही उठाते बलहीन हो जाते, भुजा चल नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि राम जी ने उनका सारा बल हरण कर लिया। पिताश्री फिर वो क्रोध में हिरण्याकश्यपु बोला, तो बताओ तेरा प्रभु कहाँ है, कहाँ रहता है वो, मेरे को बताओ तो सही। पहले उसी को देखता हूं मैं। तो महाराज प्रहलाद ने कहा, वो तो कण कण में है, ये बोलो वो कहाँ नहीं रहता। अच्छा, हिरण्याकश्यपु ने कहा, तू ये कहता है कि उसका कण कण में वास है कि पिताश्री? हाँ, मैं कहता हूं कि मेरे नारायण का कण कण में वास है। हिरण्याकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण का वास है? क्या इस खंबे में है वो? महाराज प्रहलाद ने कहा कि हाँ, इसमें भी है, हर वस्तु में है। और क्रोध में हिरण्याकश्यपु ने गदा उठाई और जोर से खंबे पर प्रहार किया, खंबा फट गया। भगवान नरहरि नरसिंह रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो महाराज नरसिंह ने इतना भयंकर रूप अट्टहास किया कि सारे दैत्य मूर्छित हो गए, वहीं पर गिर पड़े। हिरण्याकश्यपु भी घबरा गया, पर मन में सोचने लगा, मुझे तो वरदान मिला है, मैं क्यों डरूं? तो वरदानों को याद करके साहस आ गया, बल आ गया और भगवान के ऊपर झपट पड़ा। तो महाराज मध्याह्न 12 बजे नरसिंह भगवान प्रकट हुए और युद्ध छिड़ गया। और भगवान ऐसे खेलने लगे हिरण्याकश्यपु के साथ, जैसे पक्षी राज गरुड़ किसी छोटे मोटे सर्प यानी कि सांप उससे क्रीड़ा करते हैं, अर्थात खेलते हैं। चिढ़ाते रहे। ब्रह्मा जी का वरदान याद आया कि ब्रह्मा जी को जो मेरे से वरदान दे रखे हैं, मैं इनके हाथों से नहीं मर सकता। ब्रह्मा जी और सभी देवता मिलकर के युद्ध देख रहे हैं। ऊपर से इशारा करे कि प्रभु जल्दी कीजिए। जल्दी क्या? किसको जल्दी मार दीजिए, इसका जल्दी से वध कर दीजिए, इसका जल्दी से गोविंदाय नमो नमः कर दीजिए प्रभु। ऊपर से इशारा कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी करो, सूर्यास्त हो गया। अगर सूर्यास्त हो गया तो बल पराक्रम बढ़ जाएगा। रात्रि में असुरों का भगवान ने
हुंकार भर के ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी घबरा गए। ब्रह्मा जी घबराकर, ये बच्चे बहुत हल्ला कर रहे हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि पिछले तो वरदान देकर बल पराक्रम देते हैं, बेचारे ब्रह्मा जी कुछ ना बोले कि तूने तो ये वरदान दिए थे जहां सूर्यास्त महाराज, जहां पर सूर्यास्त पूर्णव हुआ, प्रभु ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और बीच दहेली में उसको गोद में ले लिया। गोद में लेकर के बैठ गए, इतनी जोर से उसको दबाया कि हाथ से तलवार जो थी वो छूट गई। हाथ से तलवार डाल सब छूट गए, गिर गए। हिरण्यकश्यप बोले, महाराज, हिरण्यकश्यप बोला, गिर गया तो क्या हुआ, मरने वाला नहीं हूं, फिर भी नहीं मानता कि मैं नहीं मरूंगा। वरदान है ब्रह्मा के। बोले क्या ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। बोले इसीलिए बीच दहली में बिठाया है, ना ऊपर ना नीचे, इसीलिए गोद में बिठाया है, ना रात को ना दिन में, इसीलिए संध्या का समय है। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ये मेरे नख यानी कि जो नाखून है, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, पर तेरे लिए यही नाखून पर्याप्त है, बहुत है। इसी से तेरा उदर विदीर्ण करूंगा, तेरा पेट है वो फाड़ दूंगा। ना मनुष्य से ना जानवर से। बोले मैं कौन हूं, ना जानवर ना मनुष्य, नर भी और सिंह भी। अच्छा, और एक वरदान और है कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से भी नहीं मरूंगा। प्रभु बोले, ब्रह्मा को जो ब्रह्मा को बनाता हूं, ब्रह्मा मेरे को नहीं। अरे एक वरदान और मैं ना करूं, एक वरदान और मैं ना मरूं तो बोले ये जो अधिक मास है ये स्पेशल तेरे लिए बनाया है। ये 13वां महीना है जो सारे वरदानों की प्रभु ने रक्षा करी, चाहे सनकादिकों के श्राप की रक्षा हो या ब्रह्मा की, सभी के वचनों की रक्षा करके उसकी आंतों को चीरकर बाहर निकाला। और महाराज उसकी माला बनाकर अपने गले में धारण कर ली और खून से लथपथ हो गई। इस उग्र रूप को देखकर सारे देवता राक्षस डर गए, साहस नहीं होता किसी का भी कि कितना बड़ा कार्य हुआ। तो प्रभु की स्तुति की, महाराज आप शांत होइए, उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। परंतु प्रभु शांत नहीं हुए। सभी देवताओं ने प्रभु के सामने जाकर के स्तुति की। शंकर जी भी गए, ब्रह्मा जी भी गए, नारद जी भी गए, और तो और नारायण के सामने मां लक्ष्मी को भी लाए, परंतु उनका क्रोध है जो शांत नहीं होता। बाद में प्रहलाद जी से देवताओं ने कहा कि अरे प्रहलाद बेटा, तेरे लिए ही भगवान यहाँ पर आए थे और तू ही भगवान को शांत कर सकता है और कोई नहीं। बेटा जाओ, तुम ही जाओ प्रभु के सामने। और जैसे ही वहां प्रहलाद
प्रभु के सामने गया और वंदना करने लगा कि महाराज आपकी लीला महान है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि जिसे मैं आपकी इन लीलाओं का वर्णन कर सकूं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ब्रह्मा जी मेरो है, विष्णु जी मेरो है, ब्रह्मा जी मेरो है, विष्णु जी मेरो है, ब्रह्मा जी मेरो है, विष्णु जी मेरो है, ब्रह्मा जी मेरो है, विष्णु जी मेरो है। वे कैलाश के स्वामी शंकर जी मेरो है, वो कैलाश के शंकर जी मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राम जी मेरो है, लक्ष्मण जी मेरो है, श्री राम जी मेरो है, लक्ष्मण जी मेरो है, हाँ, श्री राम जी मेरो है, लक्ष्मण जी मेरो है, श्री राम जी मेरो है, लक्ष्मण जी मेरो है। वो अंजनी के लाला हनुमान भी मेरो है, वो अंजनी के लाला हनुमान मेरो है।
विष्णु भगवान की जय श्री कृष्ण भगवान की तो महाराज प्रभु ने जैसे ही प्रहलाद को देखा तो अपने अंक में भर लेते हैं। वे बड़े प्रेम से नाना प्रकार से प्रेम करते हैं और प्रहलाद जी भी विभिन्न प्रकार से प्रभु के साथ बैठे हुए संवाद करते हैं। अंत में प्रहलाद को वरदान मांगने के लिए कहते हैं। प्रहलाद जी बोले, प्रभु जो रूप तो वात्सल्य है, आज आपने मुझ असुर कुल के जीव पर दया दिखाया, ये कृपा दिखाई, अब मांगने को रह ही क्या गया। प्रेम तो आपने कभी अपने पुत्र ब्रह्मा, शंकरसन आदि तथा यहाँ तक कि अपनी भार्या श्री देवी लक्ष्मी जी पर भी नहीं उड़ेला। आपने मुझे अनुग्रहित किया। प्रभु जो ये संसार के 5 विषय हैं, ये 5 पत्नियों के समान है। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज भगवान कहते हैं, बेटा तू नहीं चाहता पर मैं देना चाहता हूं। मांगो, मुझे तुझे दे करके अति प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। प्रहलाद ने सोचा निष्काम तो होना चाहिए, पर निष्कामता का हमारा भी नहीं रखना चाहिए, उसका घमंड भी नहीं रखना चाहिए। प्रहलाद जी बोले, ठीक है प्रभु जी, यदि आप देना ही चाहते हैं। महाराज मेरे को कभी मांगने की जरूरत ना पड़े, आप कुछ ऐसा दीजिए। गदगद हो गए प्रभु और बोले, तेरे जैसा निष्काम भक्त मैंने नहीं देखा, पर तू मांग नहीं सकता और मैं दिए बिना रह नहीं सकता। तो महाराज चल बैठ पिता के राज सिंहासन पर। एक मनवंतर पर्यंत राज्य कर, एक मनवंतर पानी 72 बार चारों युगों का आना होता है। 2 बार चारों युगों का आना होता है, तब मनवंतर होता है। 2 चतुर्युगी। प्रहलाद जी बोले, ये पद पाकर कहीं मेरी मति ना फिर जाए, मेरी बुद्धि मेरे पिता की जैसे ना बन जाए, मैं ऐसा नहीं मांगूंगा। कहीं मेरे को अहंकार ना आ जाए। महाराज प्रभु यदि दास पर अनुग्रह करते हो तो एक विनती है। और ये विनती कौन सी है? बोले प्रभु भले ही मेरे पिता वे आपका कितना अपमान करते थे, पर वो पिता तो पूजनीय है, मेरे हैं, इसीलिए इनका उद्धार करो ताकि इनको नरक में ना जाना पड़े।
प्रभु बोले चिंता मत करो, ये तो मेरी गोद में मरे हैं, मैं तो जो मेरा स्मरण मात्र अंत काल में करता है उसे भी परम पद देता हूं। तो महाराज इस प्रकार प्रभु ने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया। अब श्री सुखदेव जी बोले आप बताओ परीक्षित, भगवान कैसे पक्षपाती हो सकते हैं? नहीं ना। दैत्य वंश का यदि वध करते तो क्या प्रहलाद की रक्षा करने आते? इतना बड़ा पद वरदान उसको देते, इसीलिए वो समदर्शी है। जो उसे जिस भाव से भजता है वो उसे उसी भाव से स्वीकारते हैं। हे परीक्षित, जिस प्रकार एक पिता की संतान भिन्न भिन्न स्वभाव की होती है, वैसे ही हम सब उस परम पिता के पुत्र हैं। और उसका ध्यान जो पूजा करता है उस पर वो विशेष अनुग्रह करते हैं। जो प्रभु रूप की चरण शरण में जाता है उनका भजन करता है, जैसे प्रहलाद के ऊपर किया। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो महाराज इस अष्टम स्कंद में मनवंतरों का निरूपण किया गया है। प्रत्येक मनवंत्र में भगवान का विविध रूपों में अवतरण होता है। जैसे 5 वर्ष के बाद सरकार बदल जाती है। तो महाराज ब्रह्मा जी का एक दिन में 14 मनवंत्र होते हैं और चारों युगों की आयु, जैसे महाराज कली की है 4,32,000 वर्ष, द्वापर की इसे दुगनी 8,64,000, त्रेता की इसे तिगुनी, सतयुग की चौगुनी और चारों युगों की आयु यदि जोड़ी जाए तो 43,20,000 वर्ष होंगे। महाराज हम मानवों के 43,20,000 वर्ष तक बीतते हैं। जब ये बीतते हैं तब एक चतुर्युगी माने चारों युगों का चक्कर लग जाता है। और चारों युग जब 1,000 बार बीत जाए तब 1,000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और उतनी ही बड़ी उनकी रात और उतने ही बड़े दिन। रात के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु, फिर भी काल की गति देखो कि ब्रह्मा जी के 50 साल बीत गए और वर्तमान में कलयुग है 28वें नंबर का, 28वां कली है। और